अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी आज मैंने बहुत ही स्पेशल किस्म का मीठा बनाया। आज हमारे गेस्ट आए हुए थे बहुत ही स्पेशल किस्म के, तो उनके लिए मैंने स्पेशल सा मीठा बनाया जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बना और इतना मज़े का था कि सबको बहुत पसंद आया। और बनाना इतना ईज़ी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलें जी, फिर ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ प्लेट में। ये देखें, ये मैंने निकाल दिया है। यम्मी किस्म का, मज़ेदार किस्म का हमारा मीठा, ये देखें बहुत ही मज़ेदार बना। तो बनाना भी आसान, खाना उससे भी ज़्यादा आसान। तो चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, एक खाली डिश ली मैंने। इसमें मैंने ये केक पीस रख रही हूँ। ये केक भी मैंने घर पे बनाया है। आप कोई से भी केक ले सकते हैं, टीटन केक ले लें, जो भी केक ले लें, जैसे मर्ज़ी ले लें। तो इनको मैं बारी बारी इधर रखती जाऊँगी, सेट करती जाऊँगी डिश में। ये देखें, ऐसे पूरी डिश में मैं ये अच्छे से सेट कर लूँगी। ये सबसे पहली लेयर होगी केक की। ये देखिए, ऐसे करके मैं इसको लगाती जा रही हूँ। आसानी से इसमें पूरी में लगा दूँगी। ये देखिए, ये ईद के दूसरे दिन मैंने मीठा बनाया था जो कि बहुत ही पसंद आया सबको और बहुत ही यम्मी बना। ये देखिए, कुछ कुछ इस साइड पे सेट कर देंगे, कुछ उस साइड पे, सारे सेट कर देंगे, कहीं भी कोई जगह बाकी ना रहे। ये देखिए, ये सारे मैंने अच्छे से इसमें सजा दिए हैं। छोटे छोटे पीसेस करके भी जो नुकरें रह गई थी, कोने रह गए थे, उनमें मैंने डाल दिया है। अब ये जी, कल मैंने जो परसों बनाया था ना कस्टर्ड, उस पे कॉकटेल का जो शीरा था वो मैंने रख लिया था। आप चाहे तो चीनी जो है वो गर्म पानी में घोल के ख़ुद से भी शीरा तैयार कर सकते हैं, ताकि हमारे जो केक हैं वो नरम हो जाएं, सख्त ना रहें। तो ये सारा शीरा जो है ये मैं इसके ऊपर ब्रश से अच्छे से लगा लूँगी। ये देखिए, वो मैंने लगा लिया है। अब मैंने क्या किया है जी, 1 कप विपिंग क्रीम ली है। विपिंग क्रीम लेके बीटर से मैं अच्छे से उसको बीट कर लूँगी, बहुत अच्छी तरह से। तो ये देखें जी, हमारी क्रीम बीट हो चुकी है। ये देखें कितनी फ्लफ़ी ज़बरदस्त बनी है। कोई सी भी ब्रांड की आप ले लें विपिंग क्रीम, और उसको अच्छे से बीट करने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छे से लगा लेनी है, एक लेयर इसकी बना लेनी है आपने। ये देखिए, आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी ज़्यादा क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं उतनी ही आप इसके ऊपर लगा लें, और जितनी कम करना चाहते हैं उतनी आप, मतलब इतनी हो कि ये अच्छी तरह सारी कवर हो जाए। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको अच्छे से कवर कर लिया है। अब मैं ये जी स्ट्रॉबेरीज़ हैं, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ मैंने काट ली हैं और बनाना काट लिया है। तो अब मैं 1 बाय 1 पीस उठाती जाऊँगी और इसको इस विपिंग क्रीम के ऊपर इसकी 3rd लेयर लगा दूँगी। यानी कि सबसे पहले केक लगाया 1 लेयर, सेकंड मैंने विपिंग क्रीम लगाई दूसरी लेयर, और ये तीसरी लेयर है जी स्ट्रॉबेरीज़ और बनाना की, फ्रूट की। अब इसकी जगह कॉकटेल जो है वो लगा सकते हैं, कोई और फ्रूट लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। और अगर आप दूसरी से तीसरी लेयर, दूसरी के बाद तीसरी लेयर फिर से केक की लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकती हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप इसके ऊपर चॉकलेट जो है उसकी भी 1 लेयर लगा सकती हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये सारी मैंने अच्छे से कवर कर दी है स्ट्रॉबेरीज़ और बनाना से। अच्छे से कवर करने के बाद अब फिर मैं इसके ऊपर लगा दूँगी विपिंग क्रीम। ये देखें, अच्छे से कवर कर लिया मैंने। अब विपिंग क्रीम उठाते हैं और वो भी इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ, सारी की सारी डाल दूँगी, अच्छी सी लेयर बना दूँगी इस पे। ये देखिए, अच्छे से आपने इसको भी अच्छे से कवर कर लेना है। इतनी आसान है, और इस पे कोई भी चीज़ आपको पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस मंगवा के रखें और बना लें। ये देखिए, अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया है। ये देखिए, सेट करने के बाद अब मैं इसके ऊपर जी क्या करूँगी, इसके ऊपर एक मज़ेदार किस्म की चीज़ लगाएंगे, वो ये है, ये देखिए चॉकलेट। ये चॉकलेट को मैंने लिया, कद्दूकश लिया, कद्दूकश की मदद से मैं इसके ऊपर अच्छे से कद्दूकश कर लूँगी। ये देखिए, ऐसे करके अच्छे से मैं ये सारी इसके ऊपर कद्दूकश करके फिर मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये मैं अब ये देखिए माशाल्लाह से ये सारी कद्दूकश करके मैंने इसके ऊपर लगा दी है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक बन गई है माशाल्लाह से। ये देखिए क्या ज़बरदस्त हमारी मीठे की लुक आई है। अब मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। आपने याद रखना है, फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना। अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी। आपने अगर आप फ्रिज में जगह नहीं है तो फ्रीज़र में आपने सिर्फ 1 घंटे के लिए रखना है, और फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए ईज़िली आप रख लें। तो ये देखें क्या इसकी ज़बरदस्त लुक आ गई है, ज़बरदस्त किस्म की। ये देखिए माशाल्लाह।
تو اس کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں 4 سے 5 گھنٹے کے لیے۔ 4 سے 5 گھنٹے رکھنے کے بعد پھر میں آپ کو اس کی دکھاتی ہوں جی فائنل لک۔ اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں جی یہ میں لے آئی ہوں، یہ ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ کسی بھی چمچ سے آپ اس کو اچھے سے نکال لیں۔ یہ دیکھیں سائڈوں سے ایسے اس کا چورس سا حصہ بنائیں اور اس کو آپ اچھے سے نکال کے پلیٹ میں ڈالیں اور مزے لے کے ٹھنڈی ٹھنڈی سی کھائیں۔ آپ کو بہت مزہ آ جانا ہے کھا کے اس کو، اور بہت ہی یمی قسم کی زبردست قسم کی ہے۔ یہ دیکھیں کہ میں نے نکال کے رکھ دی ہے پلیٹ میں، اور کتنی زبردست اس کی لک آ رہی ہے، یمی۔ اور جو بھی کھائے گا وہ ضرور آپ سے اس کی ریسپی پوچھے گا، اور آپ ضرور بنائیں، گھر پہ ٹرائی کریں۔ تو میں نے یہ مہمانوں کو سرو کی تھی۔ یہ دیکھیں جی ڈائننگ ٹیبل پہ یہ بریانی بنی ہوئی ہے، ساتھ میں یہ میں نے میٹھا رکھا ہوا ہے، اور رائتا ہے، چکن تندوری ہے، اور ساتھ میں جی میں نے رکھا ہے آج یہ ہو گیا جی بیف کڑھائی ہے ہری مرچ والی۔